तो एक श्रृंखला हम जीत चुके हैं और आने वाली श्रृंखला को भी जीतने की पूरी तैयारी की जा रही है और उसे भी हम जीत के ही वापस आएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर आरजे अरविंद उतलंघा न्यूज़ के इस सेगमेंट जिसका नाम है फनटेनमेंट में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और हर रोज़ की तरह मेरे साथ हैं एंकर मयंक सोनी। तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। और खलबली की बात दो हैं। पहला तो हम सीरीज जीत चुके हैं, मैच जीतने के साथ साथ है। बिल्कुल। इंडिया आयरलैंड जो मैच हो रहा है उसमें हम सीरीज भी जीत गए, क्योंकि 3 मैचों की ये श्रृंखला है T20 की, और उसमें से 2 मैच हम ऑलरेडी जीत चुके। एक डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से और दूसरा कल जो हमने जीता। डकवर्थ लुईस का हमको समझ नहीं आता तो हम बात नहीं करेंगे। कल जो है हम सही तरीके से जीते। बिल्कुल, 33 रनों से कल का मैच इंडिया ने जीता है और सीरीज भी इंडिया के ही नाम हो चुकी है, क्योंकि 3 में से 2 मैच ऑलरेडी इंडिया जीत चुकी है। अगला मैच होगा फॉर्मेलिटी का। और आगे बढ़ते हुए ये कि अगली भी खबर जो है वो इंडिया टीम वाली है, क्योंकि एशिया कप होने वाला है और उसके लिए टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि क्या, कितना और क्या सही है, क्या गलत है, इस टीम में कैसा है हमारे हिसाब से, और आपकी ओपिनियन भी आप कमेंट में देते जाना। तो भाई सबसे पहले कप्तान कौन है? कप्तान रोहित शर्मा इस टीम की अगुवाई करेंगे। कप्तान रोहित शर्मा रहेंगे और तिरुपति बालाजी के दर्शन करके आने के बाद मेंटली भी रोहित शर्मा काफ़ी प्रिपेयर्ड होंगे और अच्छे से तैयार होंगे एशिया कप में टीम इंडिया की कप्तानी करने के लिए। बिल्कुल। वॉइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो द हार्दिक पांड्या। बाप रे, छाया हुआ है यार ये लड़का तरीके से। मतलब गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी ये करते हैं आईपीएल में और टीम इंडिया के भी वाइस कैप्टन है अगर देखा जाए तो। बहुत ही शानदार खिलाड़ी, फिर इनकी बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। वाइस कैप्टन रहने वाले हैं एशिया कप इस सीरीज़ में टीम इंडिया के। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, शुभमन गिल का नाम भी आया है। ये ओपनिंग कर सकते हैं, ये ओपनिंग बिल्कुल कर सकते हैं टीम इंडिया को एक बहुत ही मजबूत और तेज शुरुआत देने के लिए। ये बहुत अच्छा नाम है। दोनों ओपनिंग करेंगे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इस तरीके से। और वन डाउन में आने के लिए विराट कोहली परफेक्ट आदमी है, और विराट कोहली को जानना समझना वो सब चाहते हैं। वो हैंडसम आदमी है यार, और खेलता भी अच्छा है वो, और मतलब है, दमदारी है। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो है एशिया टीम के। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बात की जाए तो ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे फॉर्मेट में डबल सेंचुरीज ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो अगर ये दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे तो टीम इंडिया को निश्चित तौर पर हर मैच में एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट ये देने की कोशिश करेंगे, मजबूत शुरुआत और तेज शुरुआत देने की। बिल्कुल। विराट कोहली भी सपोर्टिंग में है तो वो भी आकर के कर सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि ये वन डाउन आते हैं या सेकंड डाउन आते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी है। बिल्कुल। श्रेयस अय्यर ज़्यादातर उन्हें वन डाउन भेजा जाता है, लेकिन विराट कोहली भी वन डाउन आते हैं। तो दोनों में से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये वाली चीज़ जानने में मज़ा आएगा। बिल्कुल, है ना। चेंज अगर किया जाए तो वन डाउन कहीं सूर्य कुमार यादव को ना भेज दिया जाए, क्योंकि वो भी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं यार। मैं तो बोलता हूँ 1 2 3 4 11वें नंबर तक उसी को भेजो। हाँ, वो अच्छा खेलता है यार। वो हर जगह शॉट मार सकता है। वो 360 शॉट मारता है वो। बिल्कुल, पूरे ग्राउंड को कवर करते हैं। हाँ, ग्राउंड को कवर करते हुए मारता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि खत्म करो, 11 बार इसी चांस दो। जीत जाएंगे हम, हमको मालूम। नहीं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो चांस डिजर्व करते हैं। तिलक वर्मा एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, इनके साथ साथ केएल राहुल भी एशिया कप की टीम इंडिया के स्क्वाड में हैं। और यार थोड़ा सा अगर ये खिलाड़ी फॉर्म में वापस आ जाए ना तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी तो ये भी करते हैं। बिल्कुल। ईशान किशन एक नाम है। ईशान किशन भी बहुत अच्छे हैं, वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। मुझे उनकी बैटिंग अच्छी लगती है, उनका स्टाइल जो है मेरे को थोड़ा सा पसंद है, लेकिन वो अभी उतना चल नहीं रहे, और चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो और मज़ा आएगा। सर रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें तो वो बॉलिंग में काफ़ी अच्छे से पारी को संभाल सकते हैं। ऑलराउंडर है यार, बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है। अगर रविंद्र जडेजा की मैं बात करूं, बैटिंग भी करते हैं वो, बॉलिंग भी करते हैं, विकेट चटकाने के काम काफ़ी आते हैं रविंद्र जडेजा। उसके साथ साथ अगर फॉर्म में हैं, बैटिंग कर रहे हैं तो लंबे हिट भी वो लगा लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो प्लस है वो रविंद्र जडेजा के रूप में हमारे साथ फिलहाल तो है। बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज के रूप में शार्दुल ठाकुर भी जब उतरते हैं और अच्छी पारी की ज़रूरत होती है तो टीम की बागडोर संभाल लेते हैं, पारी को संभाल लेते हैं शार्दुल ठाकुर की। डर के नहीं खेलता शार्दुल ठाकुर, मैंने देखा उसको। अक्षर पटेल भी है, एक नाम अक्षर पटेल अगला आ रहा है। अक्षर पटेल जो है वो काबिल तो है, उतना ज़्यादा बड़ा वो जो है एम्पायर अपना दिखा नहीं पाए हैं, वो अपनी काबिलियत को उतने तरीके से साबित नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ,
पोटेंशियल अगर मैं बात करूं तो बहुत है उस आदमी में। और इस बार टीम में जब मौका उन्हें मिला ही है, हाँ। तो डेफिनेटली खुद को साबित करने की, खुद को प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। कुलदीप यादव अच्छे बॉलर है, बिल्कुल, वो भी टीम में है, और वो अगर अपनी बॉलिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अपना पूरा दमखम दिखा देते हैं, तो विकेट आराम से निकाल लेता है वो आदमी। और वो हम कहते हैं ना कि वो जब टीम में खेलो तो किसी को मारने पे दिक्कत होती है, तो कुलदीप यादव वो बॉलर है जिसको मारेंगे तो आप हवा में बॉल टंगती है। हाँ, तो वो कैच ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, बॉल लटक जाती है, फील्डर के पास काफी टाइम रहता है कि आराम से आके उसको कैच हाँ, कर तो ले। ये थोड़ी सी काबिलियत है, लेकिन वो क्या छक्का पड़ जाता है ना, T20 ज्यादा जोर लगा देते हैं उन लोग। वैसे आगे बढ़ते हुए अगर बॉलिंग की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हैं यहाँ पर हमारे पास, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ऐसे ऐसे दिग्गज बॉलर हैं हमारे पास। सामी और बुमराह यार दोनों ही खतरनाक बॉलर है डेफिनेटली, और दोनों अगर अपने अपनी लय में आ जाए ना, तो फिर वो बड़ी बड़ी टीम के विकेट झटकाने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बुमराह पहले से ही नामी बॉलर हैं। शामी ने अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले दिनों, अगर आप सारे मैचेस उठा के देखेंगे, शामी की बॉलिंग में बहुत निखारा है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकते हैं। बिल्कुल। अगला प्लेयर जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम ही बड़ा प्रसिद्ध है यार, प्रसिद्ध कृष्णा। इनकी बॉलिंग देखना होगा कि एशिया कप में ये अपनी बॉलिंग का क्या कमाल दिखाते हैं। एक और प्लेयर को स्क्वाड में रखा गया है जिसे ज़रूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा, जिसका नाम है संजू सैमसन। यस, संजू सैमसन भी ऑलराउंडर ऑलराउंडर है, गलत नहीं होगा, ऑलराउंडर है, बढ़िया प्लेयर है और अच्छी स्क्वाड बनी है इंडिया टीम की, बढ़िया स्क्वाड है। मतलब मेरे क्वेश्चंस है, सिर्फ मैं समझता हूँ ऐसा कि जैसे ऋतुराज गायकवाड़ है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा था वो, उसको क्यों नहीं रखा टीम में, क्या पता, मतलब उन लोग ज़्यादा जानेंगे, नॉलेजेबल है, आप लोग बताइएगा कि क्या रखना चाहिए था। जायसवाल है, यशस्वी जायसवाल उसको रख सकते थे, बिल्कुल, वो भी अच्छे उसमें चल रहे फॉर्म में। युजवेंद्र चहल की शायद बात चल रही थी कि इस श्रृंखला में उन्हें रखा जाए, पर शायद इस श्रृंखला में उन्हें आराम दिया गया है, टीम में फिलहाल वो नहीं है। देखना होगा कि वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड बनाया जाएगा क्या उसमें इन्हें जगह दी जाती है या नहीं। अच्छा मयंक, सवालों की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या चांसेस, कितने प्रतिशत चांसेस होंगे टीम इंडिया के एशिया कप जीतने के? 100%। ओहो, 100% चांसेस है, क्यों, मतलब इंडियन आदमी हूँ यार मैं, इमोशनल आदमी है, वाली बात है, इमोशंस जुड़े हुए हैं पूरे। हाँ, मेरे को चाहिए ही नहीं कि 1% भी मैं किसी को दूं, किसी को नहीं, पाकिस्तान को हम हरा लेंगे, हरा ही देंगे, हमको मालूम है, इतिहास गवाह है, कभी हमसे जीत ही नहीं पाया वो। तो ठीक है, तुम तारा सिंह को भेजना है अकेले, मतलब पूरा निपटा के आ जाएगा। अभी वैसी दहशत में पाकिस्तान। हाँ, वो कोई भरोसा नहीं, सन्नी देओल अभी नया गदर रिलीज हुआ है, हरा दिए तो ये आके मार देगा। गदर 2 में डायलॉग भी बोला है सनी पाजी ने कि आपको नहीं पता पाजी, सर जी आपको नहीं पता, दुश्मन नु पूछो तारा सिंह कौन है। हाँ, तो पाकिस्तान इस चक्कर में थोड़ा दबाव में रहेगा कि अगर मैं इंडिया से जीत गया तो ये तारा देंगे कि हम लोग को ना मारे, स्पेशल 11 को। खेलना तो दूर, तारा पाजी एक आध मैच में जाके बैठ गए ना दर्शक दीर्घा में, उतना ही काफी हो जाएगा। दहशत फैलाने के लिए उतना ही काफी है। वैसे परसेंटेज की बात मैंने आपसे इसलिए की मयंक, क्योंकि आपने कहा 100% चांस है इंडिया एशिया कप लेकर आएगी। 95% थिएटर्स ऑफ तमिलनाडु, मैं आपको बताऊं, जहां पर सिर्फ जेलर के शोज चल रहे हैं। तमिलनाडु के 95% थिएटर्स में सिर्फ जेलर चल रही है बॉस। ये होता है क्रेज, इसको बोलते हैं कि मतलब आप अपनी चीज़ों को कितना वैल्यू देते हैं। और अगर जेलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मैं बात करूं तो अब तक वो 500 करोड़ प्लस हो चुका है दोस्तों। अच्छा, सब जगह गदर की बात हो रही है, गदर टू चल रहा है भाई। जेलर अब देखो वो एकदम नीचे ऐसा चल रहा है, अंडरडॉग की तरह, और वो कोई बड़ी बात नहीं, सुमड़ी में चल रहा है, सुमड़ी में गुमड़ी हो जाएगी, कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। हाँ, एग्जैक्ट फिगर आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश हम जरूर करेंगे। कलेक्शन से याद आया कि इलेक्शन होने वाले छत्तीसगढ़ एमपी में, तो भाई उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। एब्सोल्युटली, हमें बताएं कि कहाँ कौन और कितना दमदार है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इलेक्शन की बात जब आई है मयंक, तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि दर्शकों के लिए इलेक्शन से जुड़ी हुई बातें बहुत सारी हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं, और ऐसा हो सकता है कि हम अपने दर्शकों को ऑन ग्राउंड दिखाई दें, जनता से ये जानते हुए कि किन की सरकार वो देखना चाहती है और क्या चांसेस होंगे कि क्या भूपेश सरकार वापस आएगी या फिर से एक बार भाजपा सत्ता की बागडोर संभालेगी। क्या बात है। तो इसी के साथ रैप अप करते हैं, आज के लिए यहीं तक का सिस्टम रहा, और अभी देखना है कि अगले मैच में इंडिया का क्या होता है, उसके बाद फिर एशिया कप की सारी
जितनी भी हलचलें होंगे हम आप सभी के सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं मयंक, मेरे साथ अरविंद, उतलंघा न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।